ब्लास्ट के बाद आग की लपटें और मौके पर मौजूद बदहवास लोग। तस्वीरें केरल के एर्नाकुलम की हैं, जहां सीरियल ब्लास्ट से कोहराम मच गया। मौके पर टूटे कांच के टुकड़े और बिखरा सामान नजर आ रहा है। सुबह 9:40 का वक्त था। कलमसरी के कन्वेंशन सेंटर में करीब 2000 लोग मौजूद थे। इसी दौरान 5 मिनट के अंदर एक के बाद एक 3 धमाके हुए और कन्वेंशन सेंटर दहल उठा। सीरियल ब्लास्ट में एक महिला की मौत हुई है, जबकि 35 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। 5 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। जिस वक्त ब्लास्ट हुए उस वक्त कन्वेंशन सेंटर में यहोवा के साक्षियों की प्रार्थना सभा चल रही थी, जो ईसाई धर्म का एक समुदाय है। बताया जा रहा है कि कन्वेंशन सेंटर में चल रहे 3 दिवसीय कार्यक्रम का आखिरी दिन था। पहला ब्लास्ट, दूसरा ब्लास्ट, तीसरा ब्लास्ट। धमाका उस वक्त हुआ जब कार्यक्रम खत्म होने वाला था। पहला धमाका हॉल के बीचों बीच हुआ। कुछ सेकंड बाद हॉल के दोनों तरफ 2 और धमाके हुए। धमाकों के बाद आग लग गई और कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। एर्नाकुलम में जहां सीरियल ब्लास्ट हुए, वहां पर आसपास बड़ी संख्या में यहूदी समुदाय के लोग रहते हैं। केरल के डीजीपी ने भी आईईडी ब्लास्ट की तरफ इशारा किया है। 9:40 a.m. approximately, there was an explosion in Zamra International Convention Center, Kalamassery, in which 1 person died and 36 persons are undergoing treatment as per our information. And we are examining all angles, and we will find out who is behind this, and we'll take very stringent action. Preliminary investigation shows it is a IED device, and we are examining it. ब्लास्ट वाली जगह से कई ऐसे सबूत मिले जो बड़ी साजिश की ओर इशारा करते हैं। केरल पुलिस को आईईडी ब्लास्ट के सबूत मिले हैं। सूत्रों के मुताबिक इन सैनिटरी डिवाइस का इस्तेमाल हुआ। यह आईडी की तरह काम करता है। इस डिवाइस से छोटा धमाका होता है। मौके से वायर, बैटरी और कुछ संदिग्ध सामान भी मिला। मौके से एक टिफिन जैसा बॉक्स मिला है। ब्लास्ट के लिए इसी बॉक्स में डिवाइस रखा गया। केरल में ब्लास्ट के बाद पूरे देश में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। ब्लास्ट के पीछे कौन है, यह भी साफ नहीं है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने केरल के सीएम से बात कर घटना की जानकारी ली है। गृह मंत्री ने गृह मंत्रालय और सुरक्षा एजेंसियों के अफसरों के साथ हाई लेवल मीटिंग भी की है। ब्लास्ट की जांच के लिए एनआईए की 4 सदस्यीय टीम और आईबी टीम केरल भेजी गई है। एनएसजी की बॉम्ब डिस्पोजल यूनिट भी दिल्ली से केरल भेजी गई, जो घटनास्थल से सबूत इकट्ठा कर उसकी जांच करेगी। Now the situation is controlled because the police is inquiring all the things, and somebody is admitted in the hospital. If the injured person is, they want medical aid, so all the necessary arrangements is done by the police and the district administration. We have to inquire it, and we have to find out the culprits behind this. केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कहा कि यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। हम जांच कर रहे हैं। जिस वक्त एर्नाकुलम में सीरियल ब्लास्ट हुआ, उस वक्त केरल के सीएम दिल्ली में मौजूद थे और फिलिस्तीन में नरसंहार के खिलाफ लेफ्ट के विरोध प्रदर्शन में शामिल थे। उन्होंने घटना पर ज्यादा कुछ बोलने से इनकार कर दिया। There is a blast in Kerala. Say something. Sir, Kerala has occurred, sir. What are your views about it, sir? तो यहाँ पर देख सकते हैं आप सीधे केरला के जो मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन, वो यहाँ पर एक प्रोटेस्ट के लिए आए हुए थे। जो फिलिस्तीन और इजराइल को लेकर जो युद्ध चल रहा है उसमें प्रोटेस्ट के लिए यहाँ पर आए हुए थे। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर हमने पूछने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मीडिया से बात नहीं की और वो सीधे चले गए। अभी कुछ देर पहले ही आप देख सकते हैं कि केरला में एक कन्वेंशन सेंटर में ब्लास्ट हुआ है, जहाँ पर चर्च का, कैथोलिक चर्च का एक कार्यक्रम चल रहा था और उस कार्यक्रम में एक व्यक्ति की मौत हो गई, 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। लेकिन फिलहाल केरला में जो हिंसा हुई है उस पर मुख्यमंत्री का कुछ नहीं कहना है, लेकिन यहां से 2000 किलोमीटर दूर इजराइल में जो हिंसा हो रही है उसको लेकर यहां पर सीपीआईएम का आप देख सकते हैं यहां पर प्रदर्शन चल रहा था। और यहां पर ये मांग की जा रही थी कि ह्यूमैनिटेरियन, मानवीय आधार पर जिस तरीके से यहां पर हिंसा हुई है उसको लेकर यहां पर जो है विरोध प्रदर्शन जो है लगातार चल रहा था। केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन ने कहा कि केंद्रीय एजेंसियों ने घटना की जांच शुरू कर दी है। जल्द ही घटना के पीछे कौन है इसका पता चल जाएगा। जांच में जो भी सामने आएगा उसके मुताबिक आगे की कार्रवाई की जाएगी। The central agencies have already started the inquiries regarding this incident, and I am sure that they will
go to the details of the incident and find out who and what are the reasons for this and who have behind this incident. I would like to appeal to the state government at this point to provide all sorts of medical assistance to those who have got injured. ब्लास्ट पर कांग्रेस नेता शशि थरूर ने एक्स पर लिखा कि धार्मिक कार्यक्रम पर बम हमला चौंकाने वाला है। सभी धार्मिक नेताओं को सामने आकर इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। वहीं बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस पर बड़ा पलटवार किया। उन्होंने कहा कि मोहब्बत की दुकान की असली तस्वीर ये है। इस समय जिस प्रकार की खतरनाक राजनीति कांग्रेस पार्टी कर रही है, ये देश की सुरक्षा, संवेदनशीलता, सामाजिक सौहार्द तीनों के लिए खतरनाक है। मैं याद दिला देना चाहता हूं, हमारी सरकार आने से पहले 2014 से पहले, आज आपने केरल की बात कही है, भारत का कौन सा ऐसा कोना था जहां धमाके और नहीं हो रहे थे? उत्तर से दक्षिण तक, मतलब चंडीगढ़ से चेन्नई तक और सूरत से गुवाहाटी तक, लखनऊ से फैजाबाद तक, दिल्ली से मुंबई तक। आज वो सारी चीजें नियंत्रित हुई हैं, परंतु ये इस कीमत पर भी राजनीति करने को तैयार हैं। ये मोहब्बत की दुकान की असली तस्वीर ये। इजराइल हमास में गाजा पट्टी में जारी जंग के बीच भारत के यहूदी स्थल भी आतंकियों के निशाने पर हैं। सुरक्षा एजेंसियों ने पहले ही अलर्ट जारी कर रखा था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने भी 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। 2 दिन पहले एर्नाकुलम में हमास के समर्थन में एक रैली भी हुई थी। मलापुरम में शुक्रवार को फिलिस्तीन के सपोर्ट में एक और रैली निकाली गई। इसमें हमास नेता खालिद मशेल वर्चुअली मौजूद रहा। जमाते इस्लामी के यूथ विंग सॉलिडेरिटी यूथ मूवमेंट की ओर से हुई इस रैली में बुलडोजर, हिंदुत्व और रंगभेदी यहूदीवाद को उखाड़ फेंको जैसे नारे लगाए गए। सवाल यह है कि इन रैलियों का ब्लास्ट से कोई कनेक्शन तो नहीं। साथ ही पूरे देश के संवेदनशील जगहों पर पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां अब अलर्ट पर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।